अल्लाह खुदा के लिए मेरी बात सुनिए। तुम क्या? मैं ये सुनूंगी बस। बहुत बर्दाश्त कर लिया, मतलब बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, बस अब नहीं करूंगी मैं बर्दाश्त। आप दोनों से सवाल है कि जब बेबी बाजी ड्रामा आप दोनों को पिच किया गया तो आप लोगों को अंदाज़ा था कि इतना पॉपुलर होगा? मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। मुझे अच्छा लगा था ड्रामा, मगर ये अंदाज़ा नहीं था। टीम अच्छी थी, लोग अच्छे थे, डायरेक्टर मुझे पसंद है, तो और अब्दुल्ला ने कहा आप ये ज़रूर करें। मैंने कहा अच्छा, मगर सच्ची बात है अंदाज़ा नहीं था कि इतना पॉपुलर होगा। आई थिंक अंदाज़ा तो किसी भी ड्रामे को पहले जब हम लोग को पिच होता है तो हम अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन कभी भी ये अंदाज़ा नहीं होता कि कोई चीज़ हिट होगी या फ्लॉप होगी। कुछ हमें लगते हैं ड्रामे कि अरे यार ये तो हिट होगा ही होगा, और वही ड्रामा फ्लॉप हो जाता है। और जो हमें लगता है कि हिट बिल्कुल नहीं होगा, फ्लॉप हो जाएगा, वही ड्रामा हिट हो जाता है। अब बेबी बाजी जो था, चूँकि इसकी कहानी ऐसी है कि इस पे पहले भी ड्रामे बन चुके हैं, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये एक लोग देखेंगे ज़रूर, लेकिन इतना बड़ा हिट नहीं होगा। लेकिन वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि ये इतना हिट हो गया। बेबी बाजी जो है बज़ाहिर सास बहू ड्रामा है जो आपका हर दूसरा ड्रामा होता है, तो आपके ख़्याल में इस ड्रामे ने इस रेस में बेबी बाजी को आगे कैसे किया? कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से बेबी बाजी जो है वो इस रेस में आगे निकल गया? आई डोंट नो, अगर आप मुझसे वाकई में पूछें तो मुझे नहीं पता कि क्या। शायद ये है कि जो सास बहू का जो है उसके अंदर वो इतना ज़्यादा इंटेंस नहीं है, माइल्ड है। क्योंकि कई ऐसे भी ड्रामे होते हैं ना जहाँ सास बहू है वो तो इतने ज़्यादा एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, मारने मुरने पर आ जाते हैं। वायलेंस इस किस्म का नहीं है, है ना, ज़रा सा मेलोड है, नॉर्मल लगता है। कि जब ऐसे मैं ड्रामे जब देखती हूँ जहाँ वो एक दूसरे को इतना मार रहे हैं या बाल पकड़ के खींच रहे हैं, बहू के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, इसमें ये नहीं है कि जुल्म कोई ऐसा ओवर कोई नहीं हो गए, ओवर नहीं कोई कर रहा है। जो भी बातें हैं वो बातों बातों में हैं, और वो भी इतनी ऐसी बातें नहीं हैं। और आई थिंक सच्ची नहीं जुल्म हो रहा है। जुल्म हो रहा हाँ। है। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, इसके अंदर आप नोटिस करेंगे कि आजकल जो हमारा जो अभी का एरा है, जिस तरह हम घरों में बात करते हैं उसी तरह के डायलॉग्स लिखे हुए हैं। जो सिचुएशंस इस वक्त कंट्री में चल रही हैं उसका भी जिक्र है। तो बहुत सारे लोग अपने आप को रिलेट करते हैं हर कैरेक्टर से, और जो ज़माने में आजकल चल रहा है उससे भी रिलेट करते हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। तो क्योंकि डायलॉग्स इतने अच्छे लिखे हुए हैं और चूँकि स्क्रीन बहुत अच्छी आ रही है, डायरेक्टर ने जिस तरह जो एंगल्स रखे हैं, हमारा कैमरामैन ने जिस तरह शूट किया है, वो सब इतनी अच्छी है, और सब ने एक्टिंग इतनी अच्छी की है कि लोग इंग्रॉस हो गए उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा। एक और भी मुझे जो इसमें फ़र्क लगा कहानी जो स्क्रिप्ट के अंदर, उसमें ये जो आम तौर पर होते हैं ना, उसमें जो मर्द होते हैं उनका कोई ख़ास इतना किरदार नहीं होता। वो माँ की बात में आए हुए होते हैं। बहुत ही ऐसे होते हैं कि माँ ने कह दिया, बीवी ने कह दिया, उस पर। यहाँ पर जो लड़के हैं वो सॉलिड हैं, उनकी अपनी मर्जियाँ हैं, उनका अपना एक रोल है फैमिली के अंदर, उनका अपना एक प्रोफेशन है, वो काम भी करते दिखाई देते हैं। वो एक रियल कैरेक्टर्स हैं, वन डायमेंशनल किस्म के मर्द वो नहीं हैं कि जो सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं कि घर में जो लड़ाई हो रही है उसको। तो इसमें बहुत बैलेंस किस्म का है। वालिदैन और औलाद के दरमियान जो इसमें ताल्लुक़ दिखाया है, जिस किस्म के जो है डायलॉग्स हैं, जिस किस्म की इसमें सिचुएशंस हैं, आपके ख़्याल में लोग इससे क्या नतीजा अख़ज़ करेंगे? उम्मीद तो हम ये करते हैं कि लोग ये नतीजा अख़ज़ करें कि अपने वालिदैन का ख़्याल रखना चाहिए, और उनको इस जैसे बेबी बाजी को सॉर्ट ऑफ बेयार व मददगार, कभी एक घर, कभी दूसरे घर, कभी तीसरे घर, ये बहुत तकलीफ़ देह चीज़ होती है माँ के लिए, जहाँ उसको ये लगे कि शी इज़ नॉट वांटेड एनी मोर, कि उसे कोई भी बच्चा रखने को तैयार नहीं है। तो ये उम्मीद ये है कि लोगों को ये सॉर्ट ऑफ आईना दिखाया जाएगा कि ऐसे तकलीफ़ देह चीज़ है और ऐसे नहीं करना चाहिए। ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? कौन है ये? मैं पूछ रही हूँ कौन है ये? तुम्हारी होने वाली सौतन है। आपका जो कैरेक्टर है इसमें वो बेचारी बहू वाला है, जो उमूमन बहुत सारे ड्रामों में होता है, वो एक स्टीरियोटाइप किस्म का होता है, लेकिन आपने इसको इसमें एक ऐसा नया एंगल डाला है कि लोग इन्वॉल्व हो गए हैं
और आपकी बहुत साइड ले रहे हैं। हर आदमी जो ड्रामा देख रहा है वो सारी सिंपैथी आपके साथ है। प्रॉब्लम ये कि आपके अपने मियाँ जो हैं वो आपके ड्रामे में मियाँ बने हुए ऑन स्क्रीन भी। तो जब आप कर रही थी ये, तो आपको कोई और एक्टर होता तो समझ भी आता कि आप कर लेती, लेकिन यहाँ तो मामला ही दूसरा था। अच्छा, मैं सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि ये ड्रामा मुझे ऑफ़र नहीं हुआ था पहले, ये किसी और को ऑफ़र हुआ था और हसन को पहले ऑफ़र हुआ था। हसन को तो 3 महीने पहले ऑफ़र हो गया था और इनकी सब चीज़ें डन हो गई थी। मुझे शूट से 3 दिन पहले कॉल आई थी, ये कहकर कि चूँकि जवेरिया के साथ सऊद हो गए हैं तो हम चाह रहे हैं कि कपल्स साथ में हों। तो मैंने अदील सूरी जो हैं आई ड्रीम से, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा अच्छा देखें डेट्स हैं मेरे पास, क्योंकि मैंने अभी तक कोई और ड्रामा साइन नहीं किया है। उस वक्त 2-3 स्क्रिप्ट आई हुई थी, बट आई वाज अ बिट कंफ्यूज्ड कि मैं कौन सा वाला करूं। खैर इन्होंने जब कहानी सुनाई मुझे अच्छी लगी, ऑनेस्टली मुझे अच्छी लगी। अच्छा, लेकिन हमने मना कर दिया, मैंने भी मना किया, हसन ने भी मना किया, क्योंकि हमने आपस में डिस्कस किया कि हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, यू नो, बच्चों को स्कूल से पिक करना, उनका होमवर्क एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो हमने कहा नहीं, ये मुश्किल हो जाएगा। सो आई कॉल्ड नदीर एंड आई सेड कि आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं नहीं कर सकूँगी। खैर वो फिर दोबारा कॉल आई, अब्दुल्ला की कॉल आई कि प्लीज़ हम चाह रहे हैं किसी तरह कर लें। फिर उन्होंने कहा कि हम मैनेज करेंगे, वी विल गिव यू टाइम कि आप बीच में से जाके बच्चों को पिक करके आएँ, आप या हसन जो भी है बीच में। तो फिर हमने सोचा कि यार जब वो लोग इतना हमारे साथ कर रहे हैं तो हमें भी थोड़ा सा फिर करना चाहिए। एंड द स्क्रिप्ट वॉज गुड, आई लाइक्ड इट। तो मैंने उसी वक्त उनको कहा मुझे स्क्रिप्ट भेजें। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, पूरी तो नहीं पढ़ी ऑफ कोर्स, बट आई रेड द फर्स्ट 15 एपिसोड्स। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इसके अंदर कोई हीरो हीरोइन नहीं था, इसमें सबका अपना एक इंडिविजुअल कैरेक्टर था। तो दैट वाज द मोस्ट गुड थिंग आई लाइक्ड अबाउट द स्क्रिप्ट। दूसरी, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लिखा हुआ है, उसके जो डायलॉग्स हैं वो बहुत आज मर्रा के जो हम नॉर्मल घरों में बात करते हैं, तो मुझे लगा कि लोग बहुत रिलेट करेंगे एक दूसरे को अपने साथ, हर कैरेक्टर के साथ। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें थी। फिर कास्ट अच्छी थी, डायरेक्टर वाज नाइस, ऑल्दो आई वाज वर्किंग विद हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, बट हसन हैड ऑलरेडी वर्कड विद हिम, तो हसन सेड कि ही इज़ वेरी गुड। तो वो सब चीज़ें मिला मिलू के मुझे लगा कि नहीं, आई शुड डू इट। तो फाइनली आई सेड चलो भाई। और जहाँ तक बेचारी का ताल्लुक है, येस, हमारे यहाँ मेजॉरिटी स्पेशली जो हीरोइंस होती हैं उनका बेचारी का ही कैरेक्टर होता है। बहुत कम ऐसे ड्रामे होते हैं जिसके अंदर हीरोइंस ज़रा स्ट्रॉन्ग होती हैं। और इत्तेफाक से उससे पहले ही मेरा पिंजरा बहुत अच्छा ड्रामा चला जिसमें आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। तो मुझे लगा कि ये बहुत डिफरेंट हो जाएगा, तो आई शुड डू इट, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग किया है, एक बेचारी भी किया है, एक मीडियम भी। आई वांट टू डू नेगेटिव ऑल्सो। एज एन एक्टर यू वांट टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरी कैरेक्टर, राइट? तो ये भी एक पॉइंट था। तो खैर बहुत सारे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से मुझे लगा कि आई शुड डू इट, एंड आई डिड इट। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि सेट पे बड़ा मज़ा आता था, है ना? मगर आपके मियाँ सामने थे आपके, अब उनको गालियाँ पड़ी बेचारे को लोगों से। वो तो उनका कैरेक्टर ऐसा था ना कि उनको पढ़नी थी, और गालियाँ नसीर को पढ़ रही हैं, हसन अहमद को नहीं पढ़ रही। तो आई थिंक ही एक्टेड सो वेल कि लोग उनको गालियाँ इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि लोगों को नसीर से नफरत हो गई है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने इतना अच्छी एक्टिंग की है कि वाकई लोगों को नफरत होगी नसीर से, विच इज़ गुड। हाल ही में जो इंटरनेशनली मिस मार्वल की नानी बन के आई हैं, और मतलब इससे बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो जब आप वापस पाकिस्तान आई और आपने आके यहाँ के ड्रामे आपको ऑफ़र हुए, आपने किए, तो वो उसमें वो वही सास बहू और वही उसी किस्म के रोल्स जो आप पहले करती थी। तो कभी कभी आपको ये लगता नहीं कि क्या यार, कहाँ मिस मार्वल की नानी, कहाँ यहाँ सबकी नानी? हाँ लगता है, कभी कभी लगता है, मगर रहना, घर तो हमारा ये है ना, और काम तो हमने यही करना है, और फिर जैसा भी है उसी में बेहतरी लाने की कोशिश। वो एक प्रोजेक्ट था, बहुत अच्छा था। आई फील वेरी ऑनर्ड एंड हम्बल्ड कि आई वाज सिलेक्टेड फॉर दैट, और मैंने वो किया। मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है ये। मगर एक वो हो गया, अब बाकी और तो यहीं पर ही करना है जैसा भी, विच आई लाइक वेरी मच। मुझे काम करने का, मुझे एक्टिंग करने में बहुत अच्छा लगता है। सब लोग जो हैं, जो आसपास हैं, सब दोस्त हैं, उनको मैं जानती हूँ, बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से काम हम लोग करते हैं, एंड इट्स वेरी नाइस। और इन लोग का होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वी लर्न सो मच फ्रॉम देम। और इसमें मैं ये कहूँगी कि बेबी बाजी के सेट के ऊपर इतना हैप्पी सेट
कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, सब लोग मिल के बैठ के खाना खा रहे हैं। और ये एक इतनी अच्छी एक फैमिली फीलिंग जो कि बहुत कम ड्रामों में होती है। लोग अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। इसमें बहुत मिल के काम किया, एक दूसरे को हेल्प करके कि मैंने ये करना है, तुम ऐसे कर लेना है। यू नो, एक जो बहुत एक कंबाइंड एफर्ट होता है, मिल के रिहर्सल करके इस तरह से। इस ड्रामे में जो आप दोनों के कैरेक्टर्स हैं, अगर आपसे कहा जाए कि कोई एक एलिमेंट उस कैरेक्टर का आप अपने साथ अपनी ज़िंदगी में लेके जाएं, तो वो क्या होगा? पहले आप बताइए, फिर आप। हाय, ये तो सोचना पड़ेगा। एक एलिमेंट क्या होगा? मैं पहले जवाब हाँ, दे देती बता हूँ। Asma is very calm, so I would like to take Asma's calmness, although I am also very calm, मगर वो कुछ ज़्यादा ही calm है, और I would like to take her calmness, yes. और बेबी बाजी में बर्दाश्त बहुत है। हाँ। मुझे यूँ लगता है पेशेंस। पेशेंस है, बर्दाश्त है ना? वो तो आप में भी है। हाँ, मुझ में भी है। हाँ, लेकिन as मगर humans हम as- कभी-कभार हाँ, हो जाता है ना कि आप बहुत वो हो जाते हैं, हाँ। स्ट्रेस में आ जाते हैं या कुछ ऐसे। बेबी बाजी नहीं आती स्ट्रेस में, हाँ। और बर्दाश्त करती हैं जैसे भी। एंड शी इज़ वेरी लविंग ऑल्सो। एंड आई ऑल्सो वांट पीपल, अगर कोई अस्मा जैसी खातून किसी घर में है, तो अस्मा जिस तरीके से अब अपने लिए स्टैंड ले रही हैं, मैं चाहूँगी कि वो ख़वातीन जो अस्मा जैसी हैं वो भी अपने लिए स्टैंड लें।